ओम शांति। न कोई पुराना स्वभाव हो और न कोई लगाव हो। अपने में चेक करो कि क्या किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में लगाव हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क में के रूप में हो, चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ हो। अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह बंधन मुक्त नहीं करेगा। यदि शरीर से अलग होने वक्त हम शरीर से अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लगाव अवशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बन नहीं सकेगा। तो अपने ही लगाव में फंसा हुआ है, वो विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला ही कैसे सकता है। लगाव वाला कभी सर्वशक्ति संपन्न हो नहीं सकता। लगाव वाला धर्मराज की सजाओं से संपूर्ण मुक्त सलाम देने वाला नहीं बन सकता। लगाव वाले को सलाम भरना ही पड़ेगा और लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग्य पा न सके। इसी प्रकार पुराने स्वभाव वाले नए जीवन नए युग का संपूर्ण और सदा अनुभव नहीं कर पाते। हर आत्मा में भाई भाई का भाव न रखने से स्वभाव एक विघ्न बन जाता है। विस्तार को तो स्वयं भी जानते हो, लेकिन अभी क्या करना है? विस्तार को जीवन में समाकर बाप समान बन जाना है। न कोई पुराना स्वभाव हो और न कोई लगाव हो। जबकि तन मन धन सभी बाप को समर्पण कर दिया, तो देने के बाद फिर मेरा विचार, मेरी समझ, मेरा स्वभाव, ये शब्द ही कहाँ से आया? क्या मेरा अभी तक है या मेरा सो तेरा हो गया? जब कहा मेरा सो तेरा, तो तेरा मन समाप्त हो गया ना। मन और तन बाप की अमानत है, आपकी तो नहीं है ना। मेरा मन चंचल है, ये कहना कहाँ से आया? क्या अभी तक मेरापन नहीं छूटा? मेरापन किस में होता है? बंदर पे। तो खुद मर जाएगा, लेकिन उसका मेरापन नहीं मरेगा। इसलिए चित्रकार ने महावीर को भी पूंछ की निशानी दे दी है महावीर, लेकिन पूंछ जरूर है। तो ये पूंछ कौन सी है? लगाव और स्वभाव की। जब तक इस पूंछ को आग नहीं लगाई, तब तक लंका को आग नहीं लग सकती। विनाश की वाणी की सहज निशानी कौन सी हुई? इस पूंछ की आग लगानी है। जब सभी महावीर की लगन की आग लग जाएगी, तो क्या यह पूरा विश्व रहेगा? इसीलिए अब सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त करो। अव्यक्त रूप से अव्यक्त मिलन का अनुभव करो। देखो, पहले भी सुना है कि प्राप्ति का समय अभी बहुत गया, थोड़ा रहा। थोड़ा का भी थोड़ा है, जबकि प्राप्ति का समय थोड़ा है। और कई आत्माएं आने वाली हैं जिनके निमित्त आप लोगों को भी चांस है। ऐसी आत्माओं के प्रति अभी आप भी बंधन में बंधे हुए हैं। इसीलिए जब नए रत्न आ रहे हैं, अपना कल पहले का हक नंबरवार ले रहे हैं, तो बाप दादा को भी हक देने आना ही पड़ेगा ना। तो ऐसी हलचल नहीं मचाओ कि न मालूम क्या होना है। लेकिन अव्यक्त मिलन का अव्यक्त स्वरूप से अनुभव कराने के लिए बीच बीच में मार्जिन दी जाती है, वह समय दिया जाता है कि जिससे कभी अचानक व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन का पाठ समाप्त हो, तो अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सको। जब तक बाप की संपूर्ण प्रत्यक्षता नहीं हो जाती, तब तक बच्चों और बाप का मिलन तो होना ही है। लेकिन चाहे अव्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन हो, चाहे अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन, लेकिन मिलन तो अंत तक होना है ना। तो पहले होता था व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन, अब होता है अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन। इसीलिए ऐसा समय आने वाला है जिसमें अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव न होगा, तो बाप के मिलन का, प्राप्तिक और सब शक्तियों के वरदान का जो सुंदर मिलन का अनुभव है, उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए दोनों मिलन अभी तक तो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज की तैयारी कराने के लिए बाप को इस समय देना पड़ता है और सिखलाना पड़ता है। अभी समझा क्या होने वाला है? अभी इतनी हलचल में नहीं आओ। जब होने वाला होगा तो अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वालों को स्वयं ही आवाज आएगा, टचिंग होगी, सोच संकल्प होगा, तार पहुंचेगी या ट्रंक कॉल होगा। समझा? जब लाइन क्लियर होगी तभी तो पकड़ सकेंगे ना। जब अव्यक्त मिलन का अनुभव होगा तब तो पहचानेगा पहुंचेंगे। इसके बीच बीच में जांचते अभ्यास कराते हैं, बाकी घबराने की कोई बात नहीं। समझा? अच्छा।
अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार इन एक एक गुण की डीपनेस में जाओ। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही अपना निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है? जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः स्मृति में रहता है, क्या वैसे निराकारी स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद रहता है? अपनापन भूलना मुश्किल होता है। स्थूल वस्तु में जब भी अपनापन आता है तो सतह ही याद रहती है, उसे याद नहीं किया जाता। यह भी अपना और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल क्यों? जानने के बाद तो सहज स्मृति में ही रहना चाहिए। जान तो लिया है ना, अब इसी स्मृति रूप स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नए नए इन्वेंशन करते रहते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उनके अनादि गुण व संस्कार एक एक गुण की डीपनेस में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है, और आनंद कहाँ किसको जाता है, उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है। ऐसे हर गुण की गुहिता में जाओ। जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उसके नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख के हो करके स्वयं में खोए हुए रहोगे तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। ऐसा महसूस करोगे कि आप इसमें खोए हुए हैं। जैसे मछली पानी के अंदर रहती हुई अपना जीदान महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वात यदि बाहर निकलेगी भी तो एक सेकंड बाहर आए फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वह रह नहीं सकती। ऐसे आप सबकी लगन अपने निज स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। कार्य अर्थ बाह्य मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया, अर्थात साकारी स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर ही की तरफ होना चाहिए। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना, जैसे मिस्त्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित करती है, ऐसे ही आप अपने निज स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ, तभी आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब यह अनुभव करना और कराना है, यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभूति कराओ, वह तब करा सकोगे जब स्वयं इस सागर में समाये होंगे। क्या ऐसे समाये हुए रहते हो? इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगे। 3 स्टेजेस पर जाने की प्रैक्टिस करो। अभी तो फिर भी रात और दिन आराम करने का टाइम मिलता है, लेकिन फिर तो ये रेस्ट लेना यह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे, उतना ही शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी जैसे कि अशरीर बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम मिल गया। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीर बन जाएंगे। जैसे कि नींद शरीर को खुराक मिल जाती है, वैसे ये खुराक मिल जाएगी। शरीर तो पुराने ही रहेंगे, हिसाब किताब पुराना होगा ही, सिर्फ उसमें यह एडिशन होगा, लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। तो अमृत वेले भी जैसे ये अभ्यास करना है कि हम जैसे कि अवतरित हुए हैं। अभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी और परम धाम का निवासी हूँ, अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ, और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो। ये 3 स्टेजेस बस जाने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस हो जाए जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है, तो अमृत वेले ये विशेष अशरीरी प्रभा का वरदान लेना चाहिए। अभी विशेष यह अनुभव हो। अच्छा, अव्यक्त अर्थात जहाँ व्यक्त भाव नहीं। अव्यक्त मिलन किसको कहा जाता है? जिससे मिलना होता है उसी के समान बनना होता है। तो अव्यक्त मिलन अर्थात बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनना। अव्यक्त अर्थात जहाँ व्यक्त भाव नहीं,
कैसे बने हो? व्यक्त देश का, व्यक्त देह का, व्यक्त वस्तुओं का जरा भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। क्या ऐसी स्थिति बनाई है? तो पहला पहला वायदा है, तुम्ही से सुनो तुम्ही से बोलूं। यह वायदा निभाने के लिए सारा दिन रात जब तक अव्यक्त व निराकारी स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तो क्या बाप दादा के साथ साथ रहने का अनुभव कर सकेंगे, अर्थात वायदा निभा सकेंगे? जिससे मिलना होता है उसके स्थान पर और वैसी स्थिति स्वयं की बनानी होती है। वह स्थान और स्थिति ये दोनों ही बदलनी पड़ेगी, तभी वायदा निभा सकते हैं। वो व्यक्त भाव में आना और कोई भी व्यक्ति व वस्तु को और व्यक्ति में भावना रहना तत्कामना का रूप हो जाता है। जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते, और जब तक सामना नहीं कर सकते तब तक समान नहीं बन सकते, अर्थात वायदा नहीं निभा सकते। जैसे आप लोग चित्र में कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाते हो, ऐसे ही चित्र अपनी प्रैक्टिकल स्थिति का बनाओ। इस इस पुरानी दुनिया से उपराम व्यक्त भाव और व्यक्त वस्तुओं आदि सबसे उपराम, अर्थात इनके ऊपर साक्षी होकर खड़े रहे। जिसे पाँव के नीचे ग्लोब दिखाते हैं वह ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, अर्थात उनका मालिक बन व अधिकार बन दिखाते। तो ऐसे अपना चित्र बनाओ इस पुरानी दुनिया में, जैसे अपनी इस स्व इच्छा से अपने रचे हुए संकल्प के आधार से अव्यक्त में व्यक्त में आते व्यक्ति व वस्तुओं के आकर्षण के अधीन होकर नहीं। जैसे लिफ्ट में चढ़ते हो तो स्विच अपने हाथ में होता है, चाहे फर्स्ट फ्लोर जाओ सेकंड फ्लोर जाओ। जब स्विच कंट्रोल से बाहर हो जाए तब क्या रिजल्ट होगी? बीच में लटक जाएंगे ना। तो ऐसे ही ये स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखो। जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे, अब वैसे अपने स्थान को व स्थिति को सेट कर सको। कैसे अधिकारी बने हो? क्या काल पर विजय प्राप्त की है? काल अर्थात समय। तो काल पर विजय बने हो। अगर पांडव सेना की व शक्ति सेना की स्टेज अंत में आवेगी तो साइलेंस पावर तो साइंस से कम हो गई, क्योंकि साइंस ने तो अभी इन तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है ना। कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई न दे या करने की हिम्मत न हो। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम जाना है। जहाँ जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वयं ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वेश अपना बनाना होता है ना। तो इस नए विश्व वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि अब वापस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षणों से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही पाप के साथी बन जाएंगे वो पाप समान बन जाएंगे। सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देगी। महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसी निराकारी स्टेज संगठन के रूप में बनाओ। तब विनाश के नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई न दे या करने की हिम्मत न हो। औरों के भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। ऐसी अव्यक्त स्थिति व वायुमंडल अर्थात पांडवों का किला बनाओ तो यह हलचल समाप्त हो जाएगी। बाप दादा अंत तक आपके साथ हैं और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान है, इसलिए घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामने करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अभी हो रहे हैं। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।